हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डाइटिशियन गौतम जानी फ्रॉम एफजी ग्रुप। आज ये हमारा पहला पॉडकास्ट है एंड पहला ये पॉडकास्ट इतना स्पेशल है बिकॉज आज हम कई सारे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं विद अ वेल नोन एंड रिनाउंड एक्सपर्ट ऑफ सूरत सिटी, डॉक्टर ईश्वर पटेल। वेलकम डॉक्टर ईश्वर पटेल। थैंक यू। स्पेशली ड्यूरिंग कोविड टाइम, तो नमस्ते इज द बेटर ऑप्शन टू डू इट, राइट? बेसिकली मैं इनकी इंट्रो आपको दूँ अगर, तो ही इज़ अ वेल एक्सपीरियंस एंड PhD होल्डर इन बेसिकली फ्रॉम IABM। इट्स अ वेल रिनोन इंस्टीट्यूट के जहाँ पे आप लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में जानकारी लेते हैं। ही इज़ ऑल्सो अ लाइफस्टाइल डिजीज एजुकेटर स्पेशली इन डायबिटीज एंड ही इज़ ऑल्सो वेल नोन एक्सपर्ट इन सूरत की जो एंटी एजिंग के बारे में जानकारी देते हैं। आई हैव सीन वेरी फ्यू एक्सपर्ट की जो एंटी एजिंग के बारे में जानकारी देते हैं। वेरी इमर्जिंग फील्ड है। राइट, एग्जैक्टली। एंड जो हमने कई सारे लोगों को पॉडकास्ट से पहले जाना समझा, लेकिन आई हैव थॉट कि भाई हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री में डॉक्टर ईश्वर से ज़्यादा पहला बेनिफिट आपको और मुझे कोई नहीं दे सकता। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग अवर पॉडकास्ट एंड आपके कुछ व्यूज वगैरह हम आज जानेंगे। थैंक यू सो मच। सो डॉक्टर ईश्वर, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर पॉडकास्ट एंड टेल मी लिटिल बिट अबाउट कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री में, कंप्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हुए भी। एंड वन मोर थिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में थोड़ी अब बिट जानकारी कि भाई एक पता चल सके कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। Correct. See, first, let me tell you few things about myself. Actually, ये फील्ड में मैं अपनी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए आया हूँ। राइट। Initially, I started with that thought. राइट। And over a period of say 10 to 15 years, I have learned through so many experts. और मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी ली। And let me tell you, आज जो मैं आपको सीक्रेट बताने वाला हूँ, अगर वो आप समझ जाएंगे तो आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ जो है ना, लाइफ लॉन्ग यू कैन रिमेन हेल्थी। बाय द वे, यू कैन लुक एट मी, लाइक माय एज इज 52 बट स्टिल आई फील कि अभी मेरी एज 25 ही रहेगी। एक्चुअली मैंने जब आपको पहली बार देखा था तो यही लगा था कि वी कनेक्टेड वाया वन रेफरेंस माय ब्रदर डॉक्टर नीरव मंडी एंड ही टोल्ड मी दैट आई एम गोइंग टू मीट और आपको मिलाऊंगा एक एक्सपर्ट से। आई थॉट कि भाई यंग होंगे 25 to 30 के बीच में। आई सॉ यू एंड आई थॉट कि भाई 30 के अराउंड होंगे, लेकिन व्हेन आई रियलाइज कि भाई आपकी एज क्या है, देन आई रियलाइज कि भाई यस, फिटनेस कैन डू मिरेकल थिंग्स। एंड इसमें और वन मोर थिंग्स लाइक गौतम कि देखो अभी एक नया ट्रेंड है, that is about the quantum doctors. Right. So what is that quantum doctors? कि basically ये ऐसी कैटेगरी है, they will talk about the science and the nature. Right. Because what is the real secret of your health? Right. It is not inclined towards any allopathy or any kind of Ayurveda or homeopathy. What is the best thing that we are actually offering to the people? Right. This is a real science, and अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी हेल्थ भी बहुत बढ़िया हो सकती है। There is no doubt about it. Right. And in US that concept is very emerging. Right. Very. So, लेकिन हम देख सकते हैं आजकल हमारे यहाँ पे भी मेरे ख्याल से काफी सारे एजुकेटर्स ऐसे हैं कि जिनको हम शायद क्वांटम डॉक्टर ना बोल सके, लेकिन फिर भी एजुकेशन थोड़ा सा बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है। Exactly. एंड थोड़ा सा इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में कि व्हाट योर टेक ए लिटिल बिट अबाउट। See, ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, अगर मैं जस्ट आपके जो भी लिसनर्स है उसको मैं बताना चाहूँगा कि अगर वो सबसे बढ़िया है, सबसे बेस्ट हेल्थ एडवाइस है एज ऑन डेट, जिसमें कुछ भी खर्चा नहीं लगने वाला है एंड दैट इज IF, वी कैन से इंटरमीडिएट फास्टिंग। उसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊंगा कि देयर इज वन बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज ऑटोफेज। और ये जो प्रोसेस है जिसमें जापानीज साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला एंड इसके पीछे का लॉजिक ये ऑटोफेज ये बताता है, अगर आप बेसिकली बॉडी में 12 घंटा अगर फास्टिंग करोगे 12 आवर्स प्लस ऑनवर्ड्स, 12 to 16 आवर्स का स्लॉट है, तो बेसिकली आपकी बॉडी में जो भी कैंसरस सेल्स है बॉडी विल कंज्यूम ऑल दैट सेल्स एंड अगर आपको लाइफ लॉन्ग डिसीज फ्री रहना है, आपको डायबिटीज से फ्री रहना है, आपको वेट कंट्रोल करना है, तो आई थिंक इंटरमिटेंट फास्टिंग इज द वन बेसिक स्टेप्स रिक्वायर्ड। आई हैव आल्सो स्टडीड अबाउट दिस, तो आप बिल्कुल सही है बिकॉज कई सारे आई थिंक अमेरिकन डॉक्टर्स इसके ऊपर स्टडी भी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं कि भाई कैंसर वगैरह इससे कैसे हील हो सकता है। Exactly. It is amazing. There are number of books are there. अगर हम लोग अंदर डेप्थ में जाएंगे तो
और सारी चीज जो है इसमें से बाहर आ गई। एंड वन मोर थिंग, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई इस फील्ड के अंदर स्पेसिफिकली, कुछ उसके बारे में? नहीं, मैं बेसिकली जैसे मैंने बताया कि अपनी खुद की हेल्थ और हमारे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, उसको हेल्प करने के लिए मैं फील्ड में एंटर हुआ ग्रेजुअली। एंड इसके बाद में आई बिकम वेरी पैशनेट अबाउट दैट फील्ड। ये तो बहुत बढ़िया फील्ड है, बट अगेन यू नो माय मेन स्ट्रेंथ इज ऑल अबाउट टू नो द साइंस, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। अगर वो हम लोग समझ लेंगे तो योर हेल्थ यू नो वेरी इजी गेम फॉर यू। राइट, ट्रू। सो माय सेकंड क्वेश्चन टुडे इज कि भाई क्या डिफरेंस है, हम जो उपवास करते थे, हमारी पद्धति वगैरह चलती थी काफ़ी सालों पहले, जो दिन में 11 आ गई या 12 आ गई, या तो हम करते थे कि भाई एक दिन का उपवास करेंगे वीक में कम से कम, हमारे एंशिएंट टाइम से ये उपवास पद्धति हमारे इंडिया में चालू है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्या इसका कोई कनेक्शन या रेलेवेंस है दोनों के बीच में? सी जो एंशिएंट टाइम से बताया गया, लाइक इनफैक्ट दैट इज अबाउट फास्टिंग इज अ अल्टीमेट साइंस, यू नो व्हाट दे टॉट अस, राइट। बट बाद में ग्रेजुअली क्या हुआ, लाइक लोगों ने फास्टिंग का नो जो रियल मीनिंग से वो डेविएट हो गए। राइट। एंड यू नो फास्टिंग में लोगों ने अनहेल्दी वेज खाना चालू कर दिया। राइट, राइट। रियल फास्टिंग का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर बिल्कुल नो कार्ब्स, नथिंग, यू नो फूड इंटेक, दैट इज रियल फास्टिंग। ओके, यू मेंशन अ वर्ड नो कार्ब्स, मींस कि कम कार्ब कर देना। और स्पेशली आजकल फास्टिंग में मैंने देखा है, हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं तो वो क्या करते हैं कि फास्टिंग कर रहा हूँ मैं, लेकिन लंच में देखो तो पंजाबी रेस्टोरेंट में जाके बराबर खाते हैं। सो रियल फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग का मेन कांसेप्ट क्या है साइंटिफिकली? राइट। कि मान ले आपने रात में 8 बजे डिनर लिया है, राइट, और इसके बाद यू नो 12 आवर्स आप बॉडी में कुछ नहीं ऐड करो, राइट, ओनली वाटर, राइट। एंड वो प्रोसेस जो है ना, इसमें जो हम लोग जो बोलते हैं ऑटोफेजी एंड अदर थिंग्स यू नो विल स्टार्ट। राइट। इसमें थोड़ा सा भी यू नो आपने प्रसाद भी ले लिया ना, तो दैट प्रोसेस विल स्टॉप देयर, और इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। कोई फायदा नहीं। इट इज प्योर, अगर साइंस को फॉलो करना है तो दिस इज द रियल थिंग्स। आपको 12 आवर्स से ज्यादा फास्टिंग करना पड़ेगा, एंड आई सजेस्ट कि आप 16 घंटे तक जाइए। लेकिन 16 घंटे मतलब आप बोल रहे 16 घंटे फास्टिंग करना है, हाँ। और बाकी के जो 8 घंटे आउटडोर 24 उसमें हम खाएं। हाँ, 16 घंटा फास्टिंग रखिए, और 8 आवर्स में यू कैन टेक योर फूड, और इसमें भी आप हो सके पॉसिबल कार्बोहाइड्रेट कम करिए, तो यू विल गेट डबल बेनिफिट। लेकिन तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन के ऑप्शंस, फैट के ऑप्शंस, यू कैन गो फॉर हेल्दी फैट, Okay. you can take healthy protein source, राइट, राइट। and अगर वो करेंगे तो that would be the best combination, like, and आपका weight loss तो ऐसे होगा, like you know, आप समझ में नहीं आए इतना फास्ट आपका weight loss होना चालू होगा। मतलब उपवास एंड फास्टिंग इज क्लोजली कनेक्टेड। पिछले कनेक्टेड हम जो अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग का ट्रेंड चला है, हम जो अभी समझ रहे हैं, हाँ। वो काफी सालों से हमारे संत वगैरह बोल ही रहे हैं कि करो, बट हम लोगों ने उसका करने का जो मेथड है वो चेंज कर दिया है, एंड वो मेथड से कोई फायदा नहीं हो रहा। पहले वाला मेथड सही था एक्चुअली, पहले वाला सही था, बट अभी का जो रिसेंट मेथड है नो, कि बीच बीच में खाते रहना है नो, ड्यूरिंग फास्टिंग टाइम फ्रूट्स खाते रहो, ये खाते रहो, तो एज सच कोई बेनिफिट नहीं है। हमने देखा अगर यहाँ पे गुजरात में 11 होती है तो अगर बोलते उपवास है, लेकिन चिप्स से लेकर श्रीखंड से लेकर मटके से लेकर सारी चीजें होती हर हैं। अनहेल्दी चीज वो लोग फास्टिंग के टाइम में खाते हैं, फास्टिंग के टाइम तो इससे कोई कोई बेनिफिट। बेनिफिट। ग्रेट, ग्रेट, गुड टू नो अबाउट दिस कि भाई एक्चुअली जो हम पहले कह रहे थे उसे ही मॉडर्नाइज करके गलत तरीके से लोग बोल रहे हैं, तो वी नीड टू एक्चुअली गो बैक टू गेन आवर बेनिफिट्स। एग्जैक्टली, यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भाई इंटरमिटेंट फास्टिंग पीछे का साइंस क्या है, साइंस क्या बोलता है, विज्ञान क्या बोलता है, जैसे आपने अभी बात की, और कैन इट क्योर कैंसर लाइक डिजीज जैसे आपने अभी कहा, और डायबिटीज लाइक डिजीज, और कैसे? सी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक अल्टीमेटली हर बेसिकली डिस्कशन में साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि यू नो योर फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट द वेट। आवर बॉडी वेट इज स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स, and that hormones is insulin and leptin। अभी देखिए इंटरमिटेंट फास्टिंग आप करोगे नहीं, उसमें आपका बॉडी में इंसुलिन लेवल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। इंसुलिन लेवल नॉट जीरो बट यू नो वेरी लिमिटेड, लाइक 3 यूनिट और 4 यूनिट रह जाता है। ओके, और वो प्रोसेस में ऐसी चीजें बॉडी में होना चालू होती है, लाइक फर्स्ट इज अ फैट बर्निंग। राइट। जब तक बॉडी में इंसुलिन है तब तक फैट बर्न नहीं होता, कुछ भी कर लो, लाइक दिस इज अ परफेक्ट साइंस।
तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या है, जैसे आप 13 घंटा फास्ट करोगे Right. तो इंसुलिन नहीं रहेगा एंड फैट बर्निंग प्रोसेस चालू होगी। जस्ट अगर 10 यूनिट्स मोस्टली रहता है Okay. इंसुलिन, तो उसके कंपैरिजन में आप बता रहे हैं ना, जस्ट फॉर द हाँ. रेफरेंस फॉर अवर यूजर Exactly. 2 या 3 Exactly. ओके, मतलब 10 यूनिट से लेकर 3 या 4 तक का रह जाता है, दैट्स इंसुलिन रजिस्टर थोड़ा सा जी नॉर्मली आई से कि बॉडी के अंदर 4 से 5 यूनिट होना चाहिए, होना चाहिए. इज गुड। अगर ज्यादा है तो दैट इज नॉट गुड। नॉट गुड। ओके, 4 से 5 यूनिट इज परफेक्टली यू नो तो फंक्शनिंग। बट जैसे फास्टिंग करोगे तो दैट लेवल विल रिड्यूस फर्दर। एंड वहां पे देखिए और एक चीज होती है, ग्रोथ हार्मोन्स आपका बॉडी में नो प्रोड्यूस होना चालू हो जाता है। इंसुलिन जैसे कम हो, हाँ, जैसे इंसुलिन कम हो Right. होगा एंड वो फैट बर्निंग स्टार्ट करेगा। फिर जैसे मैंने बताया कि कैंसर पार्ट के लिए Right. कि ऑटोफेजी प्रोसेस स्टार्ट होगी, Right. तो बॉडी के जो सेल्स है आपके जो नो डैमेज सेल है उसको अपना आप कंज्यूम करना चालू करना करेगा। चालू कर देगा। Right. तो कैंसरस सेल्स वहीं खत्म हो जाता है। कूल कूल। ये बहुत ही अच्छी तरह से नोबेल प्राइज जापानीज साइंटिस्ट ने बहुत अच्छी तरह से इस एक्सप्लेन किया है। आप इसमें गूगल पे जाके भी यू कैन चेक इट। राइट, ऑटोफेजी प्रोसेस लिखिए कि आपको यूज कहता है। बेसिकली ऑटोफेजी बॉडी हील्स योरसेल्फ, Exactly. उसको खुद हील कर लेती है, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती, किसी की जरूरत नहीं पड़ती, नथिंग, किसी चीज की जरूरत नहीं। जैसे इंसुलिन डाउन होता है ऑल द प्रोसेस स्टार्ट्स एंड ये इंसुलिन डाउन करने का सीधा सारा जो सरल रास्ता जैसे गौतम जी बता रहा है, दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। एंड वो आप करोगे तो लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहोगे। वन मोर थिंग, जैसे इंसुलिन कम होगा, जैसे मैं तो डायबिटीज के लिए बोल रहा हूँ कि दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। राइट इंटरमिटेंट फास्टिंग इज द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द डायबिटिक पीपल आल्सो राइट एंड बाकी सब लोगों के लिए। राइट बॉडी को रेस्ट करिए एटलीस्ट 12 आवर्स ऑनवर्ड, जिसमें आप फूड नहीं डालोगे एंड इंसुलिन नहीं बनेगा, राइट। ताकि और अदर हार्मोन्स कैन ग्रो एंड उसका बेनिफिट आपको देखने को मतलब कैंसर अगर किसी को है, डायबिटीज है, तो मेडिसिन के साथ साथ भी अगर ये चालू कर दे तो एक ऐसा टाइम आ सकता है कि मेडिसिन की जरूरत ना पड़े। यस डेफिनेटली। ये नोबेल प्राइज साइंटिस्ट ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है एंड इट इज पॉसिबल Cool. कि बॉडी जो है वो फास्टिंग स्टेट में कैंसरस सेल को अपने आप कंज्यूम कर लेती है। और जैसे आपने एक बिटवीन बताया, उसके बारे में मैं बताऊंगा, बिकॉज हमारे बहुत से यूजर मसल बिल्ड करना भी चाहते हैं। Okay. तो फॉर एग्जांपल आपने जैसे कहा ग्रोथ हार्मोन, तो दैट विल अल्टीमेटली बिल्ड द It मसल, will increase, yes, it will build the muscles also. मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मसल लॉस नहीं होता, उल्टा मसल गेन होता। मसल गेन होगा, 100% मसल गेन होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। Because ultimately it's all hormones game, like body का आप देखोगे overall. So ये this is one of the best strategy and मैं पर्सनली यही कर रहा हूँ। हम इसी के ऊपर आने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंस के बारे में बात की हमने ऑटोफेजी के बारे में जाना, बट एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है कि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इफ यू टेल कि भाई व्हाट यू डू, बिकॉज आपने डेफिनेटली एक बुक लिखी है हेल्थ सीक्रेट्स, आप खुद इतने यंग दिखते हैं, आप खुद इतने मस्कुलर हैं, तो उसका एक रीजन क्या है? आप बोल सको कि भाई आपका ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक, डिनर, एक थोड़ा आइडिया मिल जाए लोगों को तो वो फॉलो भी कर सके। See, generally, detailing तो गौतम ही बता पाएगा, but let me tell you the general strategy, like कि what strategy I follow. Yes. देखिए इसमें strategy is very important. Right. कि आप क्या follow करते हैं, ठीक है ना? So मेरा जो शेड्यूल है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैं वीक में एटलीस्ट 4 डेज करता हूँ रेगुलरली। सैटरडे संडे आई नॉर्मली ब्रेक ऑल द रूल्स। सैटरडे संडे मेरे रूल्स ये नहीं होगा। तो एक इंटरमिटेंट फास्टिंग हुआ और फास्टिंग के बाद इमीडिएटली आई डू माई एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में 2 चीज में ज्यादा ये करता हूँ, एक है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो वीक में 3 दिन करता हूँ, 3 days, और दूसरा है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। और मेरे ख्याल से वो ट्रेनिंग जो है सबसे बढ़िया ट्रेनिंग है, बिकॉज अल्टीमेटली वो भी हार्मोन्स रिलेटेड ट्रेनिंग है एंड इट विल अल्टीमेटली बहुत सारे बेनिफिट आपको हो सकते हैं। और जैसे मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ, सो आई नीड प्रोटीन इंटेक। तो प्रोटीन इंटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एटलीस्ट आई टेक 25 to 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन आफ्टर वर्कआउट लाइक। और दूसरा आप ये देखोगे शेड्यूल लाइक, तो बेसिकली ब्रेकफास्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लाइक, ठीक है? मैं सबके लिए ऐसा नहीं बोलूंगा ब्रेकफास्ट छोड़ दीजिए, जिसको स्पेशली मसल्स बनाना है यू कैन टेक, बट मेरे लिए बेसिकली एट दिस एज आई डोंट प्रेफर ब्रेकफास्ट लाइक। बट लंच एंड डिनर में मैं वो 2 चीज देखता हूँ कि प्रोटीन एंड स्पेशली दिस हेल्दी फैट का कॉम्बिनेशन बढ़िया होना चाहिए। जैसे कोई मील का एग्जांपल जैसे मैं देता हूँ कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, हाँ, तो एग्स एंड सम ऑर्गेनिक पोल्ट्री दैट इज द बेस्ट, राइट? एंड जो वेजिटेरियन लोग उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है, बीन्स एंड अदर थिंग्स
तो वो चीज आप ले सकते हैं, बट इफ पॉसिबल कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट कम करने पड़ेंगे। राइट, मतलब दाल चावल राइस रोटी एग्जैक्टली, हमारा घर जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट से भरा पड़ा है। प्लीज बोलो तो यही सारी चीजें मिलती है। नॉर्मली लोगों का फूड देखोगे तो 90% कार्बोहाइड्रेट ही रहता है। एंड मैं आपको बता दूं कार्बोहाइड्रेट का मतलब है शुगर ही है, लेकिन राइट आप उसको अगर केमिकली देखोगे वो बॉडी में जाके शुगर ही बन जाता है, ग्लूकोज ही बन जाता है, ग्लूकोज ही बन जाता है। और इसमें इंसुलिन इतना बनता है, बहुत मैक्सिमम बनता है। जब आप फैट खाओगे प्रोटीन खाओगे तो इंसुलिन बहुत कम बनता है। तो इसीलिए मतलब अगर ये होना है तो इंसुलिन दी रखना है, और इसी के रिजल्ट है। एग्जैक्टली। सो दिस आर द फ्यू स्ट्रेटजीज अगर आप करोगे तो बस एक कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करिए, राइट, हेल्दी फैट, गुड प्रोटीन एंड योर एक्सरसाइज शेड्यूल्स एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग्स। Great. I think that I follow it. ग्रेट। सो डॉक्टर ईश्वर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटी एजिंग के बारे में थोड़ा बताइए, बिकॉज जैसे मैंने कहा यंग सबको लगना है, सबको Yes, दिखना है, sir. सबको फील करना है। तो फिजिकल एंटी एजिंग कैसे हो सकती है? मेंटल तो आप डेफिनेटली इसके कई सारे तरीके हैं। और दूसरा एक आईएफ डाइट का मैंने सुना था कि भाई टॉक्सिक बॉडी में से बाहर निकालता है, टॉक्सिन्स को निकालता है, रिड्यूस करता है, और प्लस आईएफ डाइट के दरमियान बाहर से टॉक्सिन लेना, जैसे कि अल्कोहल है, सिगरेट है, ये सारी चीजों में क्या रोल वगैरह, इसका क्या कुछ आपको बताए तो मच बेटर। ये भी बहुत लाइक इम्पोर्टेंट फील्ड है। बाय द वे मेरे पास एक बुक है लाइफ स्पैन लाइक, ओके, इसमें बहुत ही क्लियर लिखा है व्हाई वी एज एंड व्हाई वी डोंट हैव टू। और बुक लिखी है, एक एमडी डॉक्टर लिखी है, डेविड सिनक्लेयर। ओके, सो मैं बेसिकली एक ही सेंटेंस में आपको बता देता हूँ कि बेसिकली ये बुक क्या बताता है। राइट। सो एंटी एजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, स्ट्रेटेजी लाइक आप देखोगे तो। और इसमें आप साइंस देखोगे लाइक, तो देखिए जो बेसिकली स्पेशली मसल्स बिल्ड करते हैं उसके लिए बता दूं कि बॉडी में एक एमटोर पाथवे है लाइक, जैसे आप प्रोटीन का बहुत ज्यादा इंटेक करते हो लाइक, जैसे रिकमेंडेड से ज्यादा लाइक, तो उसमें एजिंग का जो पाथवे है एक्टिवेट हो जाता है। तो इसलिए हमने एक कंक्लूजन ये निकाला कि प्रोटीन को दिन में 2 या 3 बार रेस्ट्रिक्ट करते हैं, नॉट पूरे दिन में कंज्यूम नहीं करना है, एंड दैट इज, यू नो, इन योर लिमिट। दैट इज नंबर 1 पार्ट। नंबर 2, आजकल यू नो बहुत सारे बेसिकली रिसर्च हो रहा है एंड पीपल आर टेकिंग दैट एडवांटेज, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग तो हो ही गया, इसमें भी बेसिकली क्या होता है कि एक जीन्स है, ऐसा है RT1 जीन्स, ओके, वो जीन्स एक्टिव हो जाता है, वो हमने एक्चुअली बताना भूल गया था। वो जीन्स ऐसा है, वो एंटी एजिंग जीन्स है लेकिन वो आपकी लॉन्गेविटी बढ़ा देता है बढ़ा देता है। एंड बट वो जीन्स कब एक्टिव होगा? जब आप में वो फास्टिंग का पीरियड आएगा। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। एंड दूसरा जो है जनरल जो आपकी बॉडी को जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट चाहिए ले, जैसे इसमें हमने बताया कि विटामिन डी है, हाँ, दूसरा एक मैग्नीशियम है, और बोथ आर बेसिकली बोन डेवलपमेंट के लिए और आपकी स्किन वगैरह के, I will say for overall health, like Overall there are health. number of benefits, नंबर ऑफ बेनिफिट्स, because again it is related to hormones. राइट, तो ये है मैग्नीशियम हो गया, ओमेगा 3 फैट्स हो गया, लाइक फैट्स वगैरह, योर वेरी हेल्दी गट फ्लोरा, बैक्टीरिया लाइक, Right. सो ये टुगेदर ये दिस आर रिफर्ड एज एसेंशियल न्यूट्रिएंट लाइक। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, तो वो कंपाउंड ये रहेंगे तो बॉडी आपका जो है हेल्दी रहेगा। राइट, एंड बाय दिस में टाइम लिमिटेड है, बाकी इसमें यू नो टोटल प्रोग्राम इज देयर लाइक एंटी एजिंग का, जिसमें बट बाय द वे इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। राइट, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपका जो ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो भी बेसिकली रिलीज होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो भी हाई होगा, Right. एंड दैट गिव्स ओवरऑल एंड एडवांटेज। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली आपकी बॉडी को जनरल में कितना हेल्प करता है वो तो आप सबको पता ही है। टेस्टोस्टेरोन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ सेक्सुअल हार्मोन, बट हमारी हमको यंग रहने के लिए चाहिए। और टॉक्सिक एलिमेंट्स वाली चीज, जैसे हम लोग फास्टिंग करते हैं नो, फैट सेल में टॉक्सिक जो रहता है वो रिलीज होना चालू होता है। राइट, तो इसमें मेरा तो एक ये है कि फूड लिक्विड इंटेक बढ़ा देना है, लिक्विड वाटर इंटेक वगैरह, ताकि नो इट विल यू नो बॉडी में से Flush. बाहर निकल जाएगा, फ्लश हो जाएगा। बाकी वो चीज होगा। और उस टाइम पे आप जैसे बता रहे हैं कि हम लोग इफ कैन रेस्ट्रिक्ट स्मोकिंग एंड अल्कोहल, दैट वुड बी ऑलवेज यू नो बेस्ट स्ट्रेटजी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। राइट, उसको मिनिमाइज करिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यू नो यू जस्ट बट उसको मिनिमाइज करिए। जनरल लाइफस्टाइल जब देखते हैं तो हमने देखा है कि भाई एक साइड फास्टिंग कर रहे हैं, एक साइड अल्कोहल लेने बैठ टॉक्सिन जाते डाल हैं। रहे हैं। मतलब एक साइड टॉक्सिन निकाल रहे हैं, एक साइड टॉक्सिन डाल रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए मैंने पूछा।
तो मैं लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर ईश्वर, आप इतना नॉलेजेबल है इन दिस फील्ड, स्पेशली आपके नीश है इंटरमिटेंट फास्टिंग या लाइफस्टाइल डिजीज को हील करना, तो ये सारे एजुकेशन आपने कहाँ से गेन किया? अगर किसी को करना हो प्रोफेशनली तो वो कैसे कर सकता है? सी देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स, लाइक जैसे मेरा खुद का जो मेथड है, हर चीज को मैं, जैसे मैंने बताया कि साइंस के तौर पे मैं वेरीफाई करता हूँ। तो मेरा जो है बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के जितने भी एक्सपर्ट वहाँ पे एमडी डॉक्टर्स है, बट वहाँ पे डॉक्टर्स क्या रहते हैं, डॉक्टर्स कम साइंटिस्ट रहते हैं, राइट। सो दे डिलीवर वेरी नॉलेजेबल सेशन। तो मैं वो सेशंस रेगुलर अटेंड करता हूँ। प्लस हार्वर्ड पब्लिक हेल्थ जो है दुनिया की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है, लाइक अबाउट हेल्थ लेक्चर्स, तो उसका भी सीरीज ऑफ लेक्चर्स हम लोग अटेंड करते हैं। एंड सबसे आगे जो है लाइक कि भाई अभी दुनिया में क्या क्या रिसर्च हो रहा है इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम लोग ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है या न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के आर्टिकल्स रिफर करते हैं। और वो आर्टिकल देखिए, आप नॉर्मल लोग पढ़ने जाओगे आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम लोग उसका मीनिंग डिराइव करते हैं और लोगों को समझाने के लिए इसको ये करते हैं। एंड इसके मेरा बुक लिखने का रीजन वही है कि हम लोग को नया रिसर्च नहीं कर रहे, जो रिसर्च हो रहा है उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करके लोगों को तक पहुंचाते हैं। आपकी एक बुक तो मुझे पता है, हेल्थ सीक्रेट्स, दूसरी बुक के बारे में कुछ बताइए ना। जो देखिए दूसरी बुक जो मैंने लिखी है उसका टाइटल है योर हेल्थ इज इन बिग डेंजर इफ यू डोंट नो द फैक्ट। ओके। तो इसमें मैंने यही लिखा है कि अगर आप साइंस नहीं जानते हैं तो आपकी हेल्थ खतरे में, क्योंकि बाकी जो लोग हैं हेल्थ प्रैक्टिशनर वो आपको गाइड करेंगे बट उसके प्रोफेशन के हिसाब से करेंगे, ठीक है ना, वो दे में सजेस्ट टू मेडिसिंस और समथिंग लाइक दैट। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि बॉडी में दो चीज है, एक है बॉडी के लिए टॉक्सिक क्या है वो जानना जरूरी है, एंड दूसरा है कि बॉडी के लिए एसेंशियल क्या है। एसेंशियल क्या है? अगर वो एसेंशियल पार्ट मिसिंग रहेगा 2 साल 3 साल 4 साल तक, तो आप कुछ भी कर लो आपकी बॉडी हेल्दी नहीं रहने वाली। अल्टीमेट आपका, आप जो बोला आपने वही है कि एसेंशियल चीजों को लो, नॉन एसेंशियल को या डेंजरस चीजों को अवॉइड कर लो। एग्जैक्टली, बट इसमें लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एसेंशियल चीजें क्या है और वो कहाँ से मिलेगी। देखिए ऐसे 6-7 एलिमेंट ही है, बट वो आपको समझना पड़ेगा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, सब कुछ। राइट। तो इनकी बुक की लिंक मैं डाल दूंगा, आप लोग अगर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से इनकी बुक वगैरह आप ले सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। आई ऑलवेज से कि भाई इन्वेस्टमेंट आफ्टर नॉलेज इज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू लिव हेल्दी, टू मेक मोर मनी एक्चुअली। ओके, सो डेफिनेटली थैंक यू सो मच कि आज हमारे पास आप आए, आपने एक पॉडकास्ट हमारे साथ किया, एंड होपफुली कि भाई आगे भी एक पॉडकास्ट मैं आपसे करवाऊंगा कि भाई एंटी एजिंग के बारे में जो आपने कहा कि पूरा एक लेक्चर हो सकता है कि लोग एक्चुअली जानना, स्पेशली फीमेल्स कि कैसे वो यंग रहे, एंड मेल्स कि वो कैसे अपने 6 पैक एब्स बनाए या फिर कुछ वो बनाए, और स्पेशली वो जरूरी है कि नहीं इसके बारे में। No, we can line up the session like as per your schedule. Like, I'm always available for Gautam's platform. Thank you so much. Thank you so much.